जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ 10 चैनल पर। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित और इसका जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। ठीक है, और इसकी प्रश्नावली 3.1 कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 4 पार्ट दिए हैं। ठीक है, तो उसमें से आज की वीडियो में 2 पार्ट करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो समीकरण दे रखे हैं, ठीक है, इसके युग्म दे रखे हैं, यानी कि 2 समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, एक समीकरण ये दी है और एक समीकरण ये दी है। ठीक है, तो दोनों समीकरणों के हमें ये देखना है कि कौन सा युग्म संगत है। ठीक है, यदि संगत है तो इसके ग्राफीय विधि से हमें हल निकालने हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो दोनों समीकरण दे रखी है इसके हम अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इनको व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर x + y। ठीक है, अब 5 बराबर से इधर है तो इसको बराबर से इधर लाएंगे। ठीक है, जब इधर आएगा ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, -5 और बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से इसको व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को भी यहाँ पर देखिए, ये है 2x + 2y, 10 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -10 बराबर 0। ठीक है, अब इसके अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात देखिए a1/a2। a1 यहाँ से मिलेगा हमको, देखिए जो ये x का गुणांक है पहली समीकरण का। ठीक है, तो इसके गुणांक में यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो a1 आ जाएगा 1 और a2 2। इसी प्रकार से b1/b2। तो यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है और ये 2, c1/c2। -5 आ जाएगा। ठीक है, अचर पद का गुणांक है यहाँ पर -5 और c2 दूसरी समीकरण में देखिए -10, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला है 1/2, यहाँ पर भी ये 1/2 और ये -5/10। अब देखिए इसको काट लीजिए, यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 10। ठीक है, 2 बार कटेगा, ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर तीनों ही अनुपात बराबर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अनुपात आ रहे हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, ये आपस में बराबर है। ठीक है, जब तीनों अनुपात बराबर होंगे तो जो हमारी रेखाएं होंगी वो समपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, अनंत हल मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरणों के युग्म संगत होंगे। ठीक है, जब हमें हल मिलता है, ठीक है, तो युग्म संगत होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे युग्म संगत। ठीक है, तो यहाँ पर युग्म संगत मिले हैं तो इसका मतलब अब इसके हमें हल निकालने हैं ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हम x और y के मान निकाल लेंगे। पहली समीकरण दी है x + y बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी सारणी बनाएंगे। ठीक है, सारणी में x और y के मान रखेंगे। तो यहाँ पर बनाते हैं सारणी। ये x और ये y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम y को इधर रहने देंगे और x को इधर लाएंगे। इधर 5 है तो इधर माइनस का हो जाएगा x, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर हम x का मान रखेंगे। ठीक है, तो y बराबर 5 - x का मान, यदि हम 1 रखते हैं तब हमें y का मान मिलता है, 5 में से 1 घटेगा 4। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 1, y का मान मिलेगा 4। इसी प्रकार से, ठीक है, इसको आप परत कार्य की तरह ले सकते हैं क्योंकि हमें सारणी की आवश्यकता है जिससे हम ग्राफ बना लें। ठीक है, तो अब देखिए हम इसमें, ये ज्यादा मिट गया है, y इधर रहने दीजिए, 5 - x। ठीक है,
अब x के स्थान पर 2 लेते हैं, ठीक है। y बराबर 5 माइनस 2, ठीक है। 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा। अब y का मान आ जाएगा 3, ठीक है। तो यदि x का मान हम 2 रखते हैं तब हमें y 3 मिलता है। इस प्रकार से ये सारणी बन जाएगी, ठीक है। और देखिए दूसरी समीकरण ये दी गई है, दूसरी समीकरण की भी हम सारणी बनाएंगे यहाँ पर। चलिए दूसरी सारणी यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरी जो समीकरण दे रखी है वो दी है 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई बराबर 10। 2 इधर इसके साथ गुणा में है, उधर जाएगा भाग करेगा, इधर बचेगा x प्लस वाई बराबर 10/2, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 2 से 10 कटेगा तो 5 आ जाएगा। तो ये आ रहा है यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5। तो अब ध्यान से देखिए, जो हमारी पहली समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो ये भी दूसरी समीकरण यही आ रही है x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो इसकी भी सेम सारणी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही x और y, ठीक है। x का मान यदि 1 लेंगे तब y का मान यहाँ पर 4 आएगा। जब x का मान 2 लेंगे तब y का मान 3 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये सेम बन जाएगा, ठीक है। तो सारणी हमें मिल चुकी है। चलिए अब जो इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं इसका ग्राफ बनाने के लिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो सारणी है वो भी हमने यहाँ पर ले ली है, ठीक है। तो अब देखिए ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, ठीक है। तो जो पहली समीकरण थी उसकी सारणी ये है और दूसरी समीकरण की सारणी भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान 1 है, तो देखिए x अक्ष पर यहाँ पर 1 यहाँ पर है और फिर y का 4 है, ठीक है। तो y यहाँ पर 4, ठीक है। तो इधर से 1 और ये यहाँ पर 4, ठीक है। तो ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर, इसके निर्देशांक ये आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 1 और 4। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, तो x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, तो ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके निर्देशांक 2 और 3 इस प्रकार से, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर इसको समझिए, दूसरी सारणी भी बिल्कुल सेम है, तो इसके भी निर्देशांक बिंदु यहीं पर आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों लाइन यहीं पर आएंगी, ठीक है। तो चलिए अब इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। दोनों लाइनें यहीं पर आएंगी सेम, ऊपर नीचे, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि ये समपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ठीक है। जब एक दूसरे के ऊपर आती है लाइन, समपाती होती है, तो वहां पर हमें अनंत हल मिलते हैं, बहुत हल मिलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये रेखाएं दोनों एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटती हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पर दिया है पहली समीकरण में x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है। दूसरी समीकरण दी है 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। तो इनको व्यवस्थित करके लिखेंगे x माइनस वाई, 8 इधर आ जाएगा बराबर से, इधर माइनस का हो जाएगा, -8 बराबर 0। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण 3x माइनस 3y, 16 बराबर से इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, -16 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए अब इसके अनुपात ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके अनुपात, x का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा a1/a2 बराबर 1/3, और यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, b1/b2 बराबर -1/-3। इसी प्रकार से c1/c2 ये आ जाएगा -8/-16। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/3
फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 1/3। यहाँ पर इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 8 से 16 कटेगा 2 बार, ठीक है, तो ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो देखिए यहाँ पर इसमें ये पहला वाला अनुपात बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है इस प्रकार से, ठीक है। तो यदि इस प्रकार की कंडीशन हो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ठीक है। यदि A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, तो ये बराबर है, और ये बराबर नहीं है B1/B2 के बराबर C1/C2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से वो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तो एक भी हल नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई हल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, जब कोई भी हल नहीं मिलेगा तो समीकरण के जो युग्म होंगे वो असंगत होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे युग्म असंगत, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।